Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15 homeostasis is continued, and the topic which we are going to study today is excretory system of man, and this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about the excretory system of man, describe structure and function of kidney, define a neuron and identify structure and function of nephron. So let's start our topic, excretion in man. The excretory system, urinary system consists of kidneys, ureter, urinary bladder एंड अ ट्यूबुलर यूरिथ्रा. देखिए, हमने मैट्रिक क्लास में भी बहुत डिटेल में ये पढ़ा था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें किडनीज आती हैं, पेयर ऑफ किडनी है, देन पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर आता है और एक यूरिथ्रा आता है. ठीक है. द किडनी लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th thoracic एंड द 3rd lumbar vertebra. देखिए, जो किडनी है वो हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम है 12th thoracic वर्टिब्रा कॉलम के दरमियान में और 3rd lumbar वर्टिब्रा के दरमियान में आती है. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम के साइड पर दोनों मौजूद हैं, बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और लेफ्ट साइड पे एक किडनी है और एक राइट साइड पे किडनी है. अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि कौन कौन से रीजन्स हैं. ठीक है. वर्टिब्रास के भी हाफ पे इनको नाम दे दिया गया है. तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो 12th thoracic वर्टिब्रा और जो लंबर वर्टिब्रा है वो 3rd lumbar vertebra के दरमियान में क्या है, किडनीज मौजूद होती हैं. देखें, लुक एट दिस डायग्राम. ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम कहते हैं थोरेसिक सेगमेंट. ठीक है. तो इस 3rd thoracic vertebra 12th thoracic vertebra और 3rd जो lumbar vertebra होगा इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसके दरमियान में यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, किडनीज होती हैं. एक लेफ्ट साइड पे होती है और दूसरी राइट साइड पे मौजूद होती है. फाइन. Each ureter is a tubular organ about 25 centimeter long which begins as the funnel shaped renal pelvis. ये जो यूरेटर है बेटा वो क्या है, एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, ट्यूब्स हैं जो यूरिन को कैरी करती हैं. ठीक है. किडनी से यूरिन को ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर जाती हैं. ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है. और फनल शेप रीनल पेल्विस से ये स्टार्ट होती हैं. ये जो यूरेटर है ये फनल शेप रीनल पेल्विस से स्टार्ट होते हैं. It extend downward parallel to the vertebral column to join the urinary bladder. बेटा ये vertebral column के साथ parallel चलता हुआ आता है. यूरेटर जो है वो दोनों साइड से चलते हुए आते हैं और कहाँ पर आकर ज्वाइन हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के साथ आके ज्वाइन हो जाते हैं. It transport urine from the kidney to the urinary bladder. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका क्या फंक्शन है यूरेटर का. ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है. यूरिन की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. The urinary bladder is a hollow distensible muscular organ. अब बेटा यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसके अंदर जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर होता है. ठीक है. थोड़े वक्त के लिए स्टोर होता है और यूरिथ्रा के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से बाहर. तो यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो ऑर्गन है, डिस्टेंसिबल है, ये स्ट्रेच हो सकता है. ठीक है. मस्कुलर ऑर्गन है, डिस्टेंसिबल मतलब ये स्ट्रेच्ड आउट हो सकता है. फाइन. इट इज लोकेटेड विद इन दी पेल्विक कैविटी. बेटा ये पेल्विक जो कैविटी है हमारी जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर ये मौजूद होते हैं. ठीक है. यूरिनरी जो ब्लैडर है ये वहां पर मौजूद होता है. फाइन. It serves as the urine reservoir, as I have told you earlier कि इसमें यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर्ड होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, यूरिन रिजर्वियर है. फाइन. The urethra is a tube that carries urine from the urinary bladder to the outside of the body. यूरिथ्रा क्या है बेटा, एक वो ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर निकल जाता है. ठीक है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. देखें, ये किडनीज है, पेयर ऑफ किडनी, और इसके बाद ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है ना पेल कलर की, दिस इज द यूरेटर. ठीक है. किडनीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिन है, वो कहाँ आता है, इस यूरेटर में आता है. देन यूरेटर के थ्रू ये कहाँ आता है,
इस ऑर्गन में, ठीक है। ये जो ऑर्गन है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ जाता है और टेम्पररी वो स्टोर होता है, फिर ये इस ट्यूब के थ्रू, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा, इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। गॉट इट। नाउ हियर इज अनदर डायग्राम। देखें किडनीज का एक पेयर, एक किडनी ये रही और सेकंड वन किडनी, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस। अब यहाँ से जो यूरिन है वो कहाँ आता है, इस यूरेटर में आता है। और यूरेटर्स के थ्रू हर किडनी से, मतलब 2 किडनीज हैं तो 2 ही यूरेटर होंगे, हर किडनी से 1 यूरेटर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो यूरिन है ये इन यूरेटर्स में आता है, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और फिर फाइनली यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है या रिलीज हो जाता है। Now come towards the structure and function of kidney. The science concerned with the structure, function and diseases of kidney is called nephrology. बेटा नेफ्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, किडनी की स्ट्रक्चर को, किडनी के फंक्शंस को और जो भी किडनीज से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं उन सबको स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अ किडनी इज अ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन विद अ स्मॉल सरफेस। जो किडनी है ये रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड ऑर्गन है और स्मॉल सरफेस है इसकी। इसके अराउंड एक बेटा लेयर होती है, एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है, ठीक है। द लैटरल सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स। बेटा जो बाहर वाली साइड होती है किडनी की वो कैसी होती है, वो कन्वेक्स शेप की होती है, बट इट्स मीडियल साइड इज डीपली कनकेव। और जो बेटा इसकी अंदर वाली साइड होती है वो कैसी होती है, वो कनकेव होती है। बाहर वाली साइड, आउटर साइड कन्वेक्स होती है और जो इनर साइड है वो कनकेव होती है। The resulting medial depressions leads into a hollow chamber called the renal sinus. इसके बाद बेटा जो मीडियल साइड है, जो इसकी अंदर वाली साइड है, जो कनकेव साइड है, उसके अंदर एक डिप्रेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल साइनस कहते हैं, ठीक है। The entrance to this sinus is termed as hilum या hilus. बेटा जो इसकी एंट्रेंस है साइनस की, जो एक डिप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं या हिलस कहते हैं। वेयर द रीनल आर्टरी एंड नर्व्स एंटर एंड द रीनल वेन एंड द यूरेटर एग्जिट। इस हिलम से रीनल आर्टरी और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर होते हैं और रीनल वेन और यूरेटर किडनी से बाहर निकलते हैं। मतलब हिलम एक वो पोर्शन है, एक वो डिप्रेशन है किडनी का जहां से रीनल आर्टरी और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर होते हैं और एट दैट सेम टाइम रीनल जो वेन है और जो यूरेटर है वो किडनी से बाहर निकलते हैं। The kidney is divided into an outer renal cortex and inner renal medulla that surround the renal sinus. बेटा जो किडनी है उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, आउटर रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर पोर्शन और जो इनर है वो रीनल मेड्यूला, ठीक है, जो किसके सराउंड है, रीनल साइनस के सराउंड है। The renal medulla consists of a number of cone-shaped renal pyramids. देखिए renal pyramids क्या है, ये renal medulla के अंदर कुछ cone-shaped structures हैं जिनको कहा जाता है renal pyramids, ठीक है, renal medulla के अंदर मौजूद हैं। The base of each pyramid is located at the boundary between the renal cortex and the renal medulla. जो बेटा pyramid की जो base है, इस pyramid की जो base है वो renal cortex और renal medulla के बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। The tip of the pyramid, the renal papillae are pointed toward the center of the kidney. अब जो इसकी टिप्स हैं पिरामिड्स की, जिसको हम renal papillae कहते हैं, वो किडनी के सेंटर की तरफ पॉइंटेड हैं, ठीक है, किडनी के सेंटर की तरफ उनकी शेप, रुख है आप कह सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस एंड एग्जिट द किडनी थ्रू यूरेटर। बेटा जो यूरिन है वो सारा किडनी, पूरी किडनी से कहाँ कलेक्ट होता है आके, वो रीनल पेल्विस में आके कलेक्टेड हो जाता है और किडनी को एक ट्यूब के थ्रू एग्जिट करता है या छोड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक है। जो सारा यूरिन है वो रीनल पेल्विस में जमा हो जाएगा, कलेक्टेड हो जाएगा और उसके बाद यूरेटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यूरेटर के थ्रू वो कहाँ जाएगा बेटा, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर के से वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। नाउ हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी हमने क्लास मैट्रिक में डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का,
ठीक है। अ नेफ्रॉन consisted ऑफ अ रीनल कॉर्पस्कल एंड अ रीनल ट्यूब्यूल। जो बेटा नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल और जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट जो है रीनल कॉर्पस्कल है वो ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। और जो रीनल ट्यूब्यूल है बेटा वो ट्यूबुलर फॉर्म में है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। A renal corpuscle is composed of a network of capillaries called glomerulus। बेटा जो renal corpuscle है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। उन कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इन ग्लोमेरुलस के अराउंड क्या होता है? एक थिन डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बोवमैन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। देखें, रीनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। अब रीनल कॉर्पस्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ग्लोमेरुलस में और बोवमैन्स कैप्सूल में। बोवमैन कैप्सूल क्या है? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। The Bowman's capsule is an expansion at the closed end of the renal tubule। बेटा ये एक एक्सपेंशन है renal tubule के बिल्कुल एंड पर। The renal tubule leads away from the Bowman's capsule and become highly coiled। देखें, जो renal tubule है वो क्या है? Bowman capsule के बाद स्टार्ट होता है। इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं renal tubule। और Bowman capsule के बाद ये जो पार्ट है ये highly coiled होता है, मतलब coils बना देता है। बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, वो क्या एक ट्यूब जो होती है वो बहुत सारे क्वाइल्स बना देती है, ठीक है। दिस क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये किसका पार्ट है बेटा? देखें पिछली स्लाइड में, देखें रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। रीनल कॉर्पस्कल के दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस बोवमैन कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट फर्स्ट वाला स्टार्ट हुआ? क्वाइल्ड पार्ट, वो क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या है? जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं। और लूप ऑफ हैनल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिप्स टुवर्ड द रीनल पेल्विस इनटू द मेडुला फॉर्मिंग अ शार्प लूप कॉल्ड लूप ऑफ हैनल। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो रीनल पेल्विस के अंदर डिप हो जाता है, मेडुला तक जाता है और क्या बनाता है? एक शार्प सी लूप बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनल कहते हैं। लूप ऑफ हैनल के भी दो पोर्शन है बेटा। जो नीचे की तरफ लूप जा रही होती है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ लिम्ब आ रही होती है या लूप आ रही होती है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनल, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब रिटर्न टू द रीजन ऑफ द रीनल कॉर्पस्कल। बेटा जो असेंडिंग लिम्ब है जो ऊपर की तरफ वापस बैक जा रही है वो रीनल कॉर्पस्कल तक रिटर्न होती है। वेयर इट बिकम्स हाईली क्वाइल्ड अगेन, जहां पे वो अगेन दोबारा से हाईली क्वाइल्ड हो जाती है। और यहाँ पर इस पोर्शन को बेटा क्या कहा जाता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, विच इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। और फिर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये किसके साथ कनेक्टेड हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड हो जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स मैनी नेफ्रॉन। बेटा जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, ठीक है। Many collecting ducts combine to form a large collecting ducts which empty to a minor calyces through an opening in a renal papillae। बेटा बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं और एक लार्ज कलेक्टिंग डक्ट बना देती हैं जो छोटे से एक माइनर से कैलासिस में एम्प्टी होते हैं और एक ओपनिंग के थ्रू जिस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? रीनल पैपिला कहते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज दी डायग्राम। देखें, ये जो बेटा इतना सा पोर्शन है नेफ्रॉन का, ये फर्स्ट पोर्शन है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। और बेटा ये वाला जो सारा पोर्शन है ना, ये सारा ये क्वाइल्ड है, देन लूप ऑफ हैनल अगेन क्वाइल्ड हो गया। बेटा इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। सॉरी, इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो पोर्शन है ये रीनल ट्यूब्यूल रीनल कॉर्पस्कल कहलाता है, और जो ये क्वाइल्ड पोर्शन है, ट्यूबुलर पोर्शन है, ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है फर्स्ट वाला पोर्शन नेफ्रॉन का, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रीनल कॉर्पस्कल कह रहे हैं। इसके अंदर बेटा ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये क्या है? बोवमैन्स कैप्सूल है।
और इसके अंदर ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, इसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद ये वाला जो पार्ट स्टार्ट हुआ, देखें ये क्वाइल्ड पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये किसका पार्ट है, ये रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद देखिए आपको ये नजर आ रही है नीचे की तरफ डिसेंड होती हुई ट्यूब, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल कहते हैं। अब बेटा ये जो नीचे की तरफ लिम्ब जा रही है या लूप जा रही है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और उसके बाद देखिए अगेन ये क्वाइल्ड हो गया यही वाला पोर्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो ये वाला सारा जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये जो इतना सा पोर्शन है नेफ्रॉन का फर्स्ट वाला, इसको रीनल कॉर्पस्कल कहा जाता है। ठीक है, नाउ हियर इज द ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। बेटा नेफ्रॉन को ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, कैसे ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। द रीनल आर्टरी विद इन किडनी गिव राइज ब्रांचेस कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज which project into the cortex and give rise the afferent arterioles। बेटा जो रीनल आर्टरी है किडनी के अंदर है, वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है रीनल आर्टरी, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहा जाता है। और वो किसके अंदर प्रोजेक्ट होती हैं, वो कॉर्टेक्स के अंदर जाती हैं और क्या बनाती हैं, अफियरेंट आर्टरियोल्स बनाती हैं, मतलब कुछ और ब्लड की कैपिलरीज बनाती हैं। Afferent arterioles supply blood to the glomerular capillaries of the renal corpuscle। देखिए बेटा जो अफियरेंट आर्ट्रियोल है वो किसको ब्लड सप्लाई करता है, वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को ब्लड सप्लाई करता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं, रीनल कॉर्पस्कल में। देखिए रीनल कैप्सूल लिख दिया बाय मिस्टेक मैंने, ये कैप्सूल नहीं है, ये कॉर्पस्कल है। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल के जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं वहां पे ब्लड सप्लाई कौन करता है, अफियरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड सप्लाई करते हैं। इफियरेंट आर्टरियोल्स का क्या काम है, रादर देन वेन्यूल, वेन्यूल के अलावा अराइज फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई, ये ग्लोमेरुलाई से अराइज होती हैं। गिव राइज टू अ प्लक्सेस ऑफ कैपिलरीज, प्लक्सेस मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी नेटवर्क निकलता है कैपिलरीज का, जिसको क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इफियरेंट आर्टरियोल क्या है, यहाँ से ये ग्लोमेरुलाई से ही अराइज होती हैं और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं, जिनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। और ये किसके अराउंड होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, बेटा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड होती हैं। मतलब ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, specialized part of the peritubular capillary is called vasa recta, course into the medulla along with the loop of Henle and then back toward the cortex। देखिए स्पेशलाइज्ड पार्ट इसी का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, उसको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा क्या करता है, इसका क्या काम है वैसा रेक्टा का, वैसा रेक्टा लूप ऑफ हैनल में ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ड्रेन इनटू द इंटरलोब्यूलर वेन्स। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं बेटा वो फाइनली कहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे जाके छोड़ती हैं, इंटरलोब्यूलर वेन के अंदर जाके छोड़ती हैं। और इंटरलोब्यूलर वेन फिर फाइनली कहाँ जाके ड्रेन होती है, कहाँ जाके ब्लड फेंकती है या ट्रांसपोर्ट करती है, वो करती है रीनल वेन में ब्लड को ट्रांसपोर्ट। The renal vein exit the kidney and connect to the inferior vena cava। देखें जो renal vein है वो किडनी से एग्जिट करेगी, किडनी से बाहर निकलेगी और किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और इंफीरियर वेना केवा का क्या काम है, बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस लेके जाना, ताकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो सके। ठीक है, नाउ हियर इज द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनीज फंक्शन एज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। बेटा किडनी का फंक्शन एक्सक्रीटरी भी है और ऑस्मोरेगुलेटरी भी है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड से रिमूव होती हैं, उनकी फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ब्लड से रिमूव हो जाती हैं, बॉडी से बाहर निकल जाती हैं यूरिन की फॉर्म में। ठीक है बेटा, और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी किडनी परफॉर्म करती है। बीइंग ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, दीज आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फ्लडिंग एंड फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है किडनी, ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था इसका भी। तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करती है, या ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ये इसलिए कहलाती हैं
क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं किडनीज, और जब हम पानी कम पीते हैं या हमारे बॉडी फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो उस वक्त डिहाइड्रेशन की स्टेट के दौरान ये कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो किडनी का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन भी कर रही है और ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रही है। Now here is the type of nephron, बेटा there are two types of nephron। एक टाइप जो होती है वो cortical nephrons और दूसरी होती है juxtamedullary nephrons। cortical nephrons are found in the cortex, बेटा ये cortex जो किडनी का रीजन है cortex, ये उसमें नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। they have their renal corpuscle in the superficial renal cortex and have relatively short loop of Henle। बेटा जो ये जो cortical nephron होते हैं ये रीनल कॉर्पस्कल के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका जो रीनल कॉर्पस्कल होता है ना वो कहाँ पे मौजूद होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, मतलब ऊपर ही मौजूद होता है, बहुत डीप ये इनसाइड दी मेड्यूला नहीं जाते, ये सिर्फ रीनल कॉर्टेक्स तक ही रहते हैं, वहीं तक महदूद होते हैं। और इनकी जो लूप ऑफ हैनल होती है ना जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स आती हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, 70 to 80% नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनी आर कॉर्टिकल। बेटा तकरीबन 70 to 80% जो नेफ्रॉन है वो ह्यूमन किडनी के अंदर वो कॉर्टिकल होते हैं। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स डील विद द कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन। बेटा जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं या नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, वाटर अवेलेबल होता है, तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम है। अब आते हैं हम जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन के ऊपर। जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, it have their renal corpuscle close to the junction of the cortex and the medulla। बेटा इनके जो renal corpuscle होते हैं वो cortex और medulla के जंक्शन के बिल्कुल पास होते हैं। they have long loop of Henle। देखें cortical जो नेफ्रॉन थे उनकी जो loop of Henle थी वो बहुत शॉर्ट थी, बहुत छोटी थी, लेकिन ये जो juxtamedullary हैं इनकी जो loop of Henle है वो क्या है, बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, विच एक्सटेंड डीप इनटू दी मेड्यूला। देखें ये जो लूप ऑफ हैनल है जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन की वो बिल्कुल डीप इनसाइड दी मेड्यूला भी जाती है। ठीक है, These type of nephrons are relatively rare and only comprises 20 to 30% of nephron in the human kidney। और बेटा ह्यूमन किडनी में ये तकरीबन 20 to 30% ही मौजूद होते हैं। When water is in short supply, increase water retention occur through juxtamedullary nephron। बेटा इनकी loop of Henle इसलिए ही नीचे deep inside the medulla जाती है ताकि water की reabsorption ज्यादा से ज्यादा हो सके, water की retention हो सके। ठीक है, देखिए जब हम कम पानी पीते हैं या शॉर्ट सप्लाई होती है वाटर की तो ये जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करने में, ज्यादा से ज्यादा पानी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। हियर इज द डायग्राम। देखें ये आपको नजर आ रहे हैं, इसकी छोटी सी लूप ऑफ हैनल है। ठीक है, तो ये वाले जो नेफ्रॉन है इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और ये कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादातर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है देखें इसकी लूप ऑफ हैनल डीप इनसाइड दी मेड्यूला है, बहुत मतलब अंदर तक है मेड्यूला के। तो इस तरह के ये जो नेफ्रॉन है इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या करते हैं, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है या नॉर्मल वाटर कंडीशंस में ये डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन का क्या काम है, जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो ये वाटर की रिटेंशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में स्टोर्ड रहे और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड हो। साइंस टिडबिट्स, efferent arteriole have somewhat less diameter than that of afferent vessel। देखें जो efferent arteriole होता है उसका जो डायमीटर है वो afferent vessels से कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा डायमीटर कम होता है। Therefore a considerable blood pressure is developed in glomerulus। इसलिए बेटा जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होती हैं उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है इसका ब्लड प्रेशर का वो डेवलप्ड हो रहा होता है। ठीक है, नाउ हियर इज द रिव्यू क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, नेम द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड राइट देयर मेजर फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ किडनी।
और क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड ट्रेस द ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन. Now come towards the extensive questions. Describe structure and function of human kidney. Describe the structure of human nephron. And question number 3 is describe blood circulation to human nephron. ठीक है, afferent और efferent arterioles और जो भी हमने वैसा रेक्टा इन सब के बारे में पढ़ा वो आपने लिखना है. बेटा you have to answer all these questions on your fair notebooks and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com. sabaakhtar336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but beta if you are feeling any confusion you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.